नेक्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मल वोकैबुलरी इन ग्रामर पे आते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज पुट द वर्ब इनटू करेक्ट टेंस फॉर्म, ठीक है। कि हमें वर्ब का सही टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कौन सा वर्ब आएगा वो लिखना है। वी कैन गो आउट नाउ, इट डैश एनी मोर, कि हम बाहर अब जा सकते हैं अब और बारिश नहीं हो रही, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर, कि और बारिश जो है वो नहीं हो रही। सही है, यानी अब बारिश नहीं हो रही, बारिश रुक गई है, तो वी कैन गो आउटसाइड। तो हम क्या बोलते हैं, बारिश होने को हम क्या कहते हैं, रेनिंग। तो यानी यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और साथ ऑब्वियसली जो भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज लगाया है तो हम लगाएंगे। सो वी कैन गो आउट नाउ, इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट इज अली डैश फॉर मी व्हेन आई डैश। अली मेरे लिए इंतजार कर रहा था जब मैं, अच्छा ब्रैकेट में व्हेन आई क्या, अराइव यानी कि पहुंचने की बात कहने की, जब मैं पहुंची तो अली मेरा इंतजार कर रहा था, ऐसा ही वो ऐसी बात होगी। तो कर रहा था का मतलब है अली वॉज वेटिंग। यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी फॉर्म। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो अली मेरा पहले से इंतजार कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अच्छा, आई डैश हंगरी, आई गेट हंगरी का कुछ है, लेट्स गो एंड ईट समथिंग, you had something to eat, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट का मतलब है कि चलो चलते हैं कहीं और कुछ खाने चलते हैं, ठीक है। तो अब खाने कब चलेगा, जब उसको भूख लग रही होगी। इसका मतलब उसको अभी क्या लग रही है, भूख लग। तो अभी अब इसको तो मैं अपनी वर्ड्स में पहले बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे भूख लगने लगी है, चलो चलो कुछ खाते हैं, ऐसा ही है। तो अब मुझे भूख लगने लगी है कि मुझे बस इंग्लिश में करना है, तो क्या कहेंगे, आई एम गेटिंग हंग्री, ठीक है। आई गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। उसके बाद है व्हाट डैश इन योर स्पेयर टाइम, हैव यू गॉट एनी हॉबीज। अच्छा, स्पेयर टाइम का मतलब होता है फारे वक्त में, हॉबी हैव यू गॉट एनी हॉबीज, क्या तुम्हारी कोई हॉबीज है। हॉबीज यानी ऐसा काम जो आप फारे वक्त में करें। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि व्हाट डैश इन योर स्पेयर टाइम, कि तुम क्या करते हो अपने फारे वक्त में, तुम्हारी कोई हॉबीज है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, हैव यू गॉट एनी हॉबीज, ठीक है। यहाँ जो पहला वाला डू है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, तुम अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हो, क्या तुम्हारी हॉबीज हैं, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद है माई ब्रदर यूजुअली डैश मी ऑन फ्राइडेज। अच्छा, कि मेरा ब्रदर जो है वो मुझे फ्राइडेज को कॉल करता है, ये फोन करता है, ठीक है। तो
माई ब्रदर यूजली फोन में तो नहीं होगा, 800 रुपए। माई ब्रदर यूजली कॉल्स होता है। फोन, अगर इन्होंने कॉल की जगह फोन लिखा है तो हम, जाहिर सी बात है, उसको हम कुछ कर तो नहीं सकते, तो फिर हम लिखेंगे कि फोन्स मी। ठीक है, माई ब्रदर यूजली फोन्स मी ऑन फ्राइडे, बट इट सीम वेरी लाइक वियर्ड, इट साउंड वेरी वियर्ड। तो मैं सिर्फ दफा कंफर्म करती हूँ, देखना, ताकि हमें इसका क्लियर पता चले, बिकॉज फोन इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड फॉर दिस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। दूसरा आगे क्या लिखा है, बट ही डैश मी लास्ट फ्राइडे। अब देखो यहाँ पे कॉल आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ लिख सकते थे, माई ब्रदर यूजली कॉल्स ऑन फ्राइडेज, कि मुझे जुम्मे जुम्मे वो कॉल करता है, बट ही डिड नॉट कॉल मी लास्ट फ्राइडे, बट उसने मुझे लास्ट फ्राइडे कॉल नहीं की। तो ये होना चाहिए। ओके, इंटरनेट पे भी फोन्स ही बता रहा है। आई डोंट नो, इट साउंड्स वियर्ड टू मी, बट अब फोन्स है तो फोन जैसे ही। ठीक है, वरना यहाँ पे कॉल अगर आता ना तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, बट व्हाट कैन वी डू। तो माय ब्रदर यूजुअली फोन्स मी ऑन फ्राइडे, बट ही डिड नॉट फोन मी ऑन, या फोन मी लास्ट फ्राइडे, क्या उसने मुझे लास्ट फ्राइडे नहीं कॉल की, उसने मुझे, वरना वो मुझे हर फ्राइडे को करते हैं। खत्म। अच्छा, आई लुकिंग फॉर अरहम डैश सी डैश हिम, कि मैं अरहम को ढूंढ रहा हूँ, तुमने क्या उसको देखा है? तो हैव यू सीन हिम, सी इट, या वो भी लिख सकते हैं हम, डिड यू सी हिम, या तुमने उसको देखा है। अच्छा, डिड अगर आ सकता है तो मीन्स कि क्या, क्या तुमने उसको देखा था, बट हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि क्या तुमने उसको देखा है, तो हम हैव लगाएंगे उसके लिए। हम इंग्लिश में हम ये कहते हैं, हैव यू सीन हिम। सीगी पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिकॉज परफेक्ट आंसर, तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ड की। तो हैव यू सीन हिम, ये आ गया। फिर उसके बाद, व्हेन आई लास्ट सॉ यू, यू डैश ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, तो यू डैश ऑफ मूविंग, थिंक का मतलब सोचना, कि यानी कुछ सोचने की बात हो रही है, ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट, नए फ्लैट में जाने, मतलब नए फ्लैट में शिफ्ट होने की बात हो रही है। तो कह रहे कि जब मैंने तुम्हें लास्ट देखा था, तुम सोच रहे थे कि तुम्हें मूव करना है, दूसरे फ्लैट में जाना है। तो when I last saw you, you were thinking of moving to a new flat, कि तुम सोच रहे थे कि तुम्हें न्यू फ्लैट में जाना है। You were thinking, were is the helping verb, और thinking आपका verb आ गया। ठीक है, that's right, by
अभी इसका आंसर है, ठीक है, मतलब जिससे उसने बात की उसने उसका आंसर किया, इसने कहा दैट्स राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इन द एंड आई डैश टू स्टे वेयर आई वाज, लेकिन आखिर में फिर मैंने सोचा जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे रहूंगा, तो इन द एंड आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूँ। वट इज दैट नॉइज, वट डैश, ये क्या शोर है, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है, वट इज दिस नॉइज, ये किस तरह की आवाज, यानी हम कहते हैं ये क्या शोर हुआ है, क्या हुआ है भाई, ऐसे ही कहते हैं, तो हम कहते हैं वट इज दिस नॉइज, वट हैज हैपेंड, या हैज तो मैं लगा रही इतना मुश्किल कर रही हूँ, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड, ठीक है, कि क्या हुआ। इट्स यूजुअली ड्राई हियर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इट डैश मच, कि यूजुअली इस जगह पे ड्राई रहता है, ड्राई मतलब सूखी रहती है जमीन, इस साल के इस टाइम में ये जमीन जो है अक्सर सूखी रहती है। इट डैश मच नॉट रेन, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं हुई, तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज नॉट रेन्ड मच, के यहाँ ज्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए ड्राई ड्राई है। Yesterday evening, the phone dashed 3 times while we dashed dinner. अच्छा, ये कल शाम, yesterday evening का मतलब कल शाम, the phone dashed 3 times. The phone rang 3 times. फोन जो है वो 2-3 दफा बजा while we were having dinner. ठीक है, अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, ये हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या है इसके अंदर, लेकिन जब इसको हम पढ़ने लगते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली इसकी सेंस बन जाती है कि हाँ यार ये सेंस इसमें ज्यादा मैच के लिए, तो वो आप वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेंसेस अच्छे आते हैं तो फिर आप अ, बगैर परेशानी भी सही कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अच्छा, अब यार ये फिर से जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल आ गए, हमने पढ़े हैं ना तीनों। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड एंड्स इन आईएनजी एंड फंक्शन एज अ नाउन, सिंपल, कि यानी ऐसा वर्ब जिसके एंड में है तो वो आपके पास जेरेंड कहलाता है। जैसे जंपिंग इज फन, जंप उछलना, जंपिंग इज ऑल्सो उछलना बट इन अ नाउन सेंस। ही लाइक स्कीइंग, उसको स्कीइंग पसंद है, स्कीइंग इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट, नाउन है। ही हैड यूनिक वे ऑफ विस्लिंग, सीटी बजाने का उसका अलग तरीका था, तो सीटी बजाना एक वर्ब भी है, बट विसल, टू विसल इज वर्ब बट विस्लिंग इज नाउन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू विसल नहीं, सॉरी, वर्ड विस्लिंग क्या होगा, विसल, विसल का मतलब ब्लोइंग द विसल, सीटी बजाना, ठीक है। लेकिन अगर मैं विस्लिंग लिख दूँ तो इसका मतलब है नाउन है। इन्फिनेटिव क्या आता था, इन्फिनेटिव बेसिकली इसके साथ हम वर्ब से पहले टू लगा देते तो वो भी नाउन में बन जाता है। टू जंप इज फन, आई लाइक टू स्की, आई लाइक स्कीइंग या आई लाइक टू स्की, मुझे स्कीइंग पसंद है या स्कीइंग पसंद है, एक ही बात है। पार्टिसिपल क्या होता है कि वो ऐसे पार्टिसिपल वर्ड जो आईएनजी, ईडी, डी टी, ई एन या एन में आप एंड हो रहे और वो एस एडजेक्टिव काउंट कर, जैसे द डांसिंग पैरट्स इंटर द क्राउड, कैसे पैरट्स थे, डांसिंग, आईएनजी लगाया आपने, एडजेक्टिव बन गया, तो वो पार्टिसिपल कहलाता जो कि वर्बल एडजेक्टिव यानी वर्ब से एडजेक्टिव बन गया। सेम कर, इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करना है, for each following sentence decide if the word or the phrase in a bold is participle, a gerund or infinitive। ये कह रहे हैं कि आप जो है वो इस फॉलोइंग सेंटेंसेस में देखें और बताएं कि ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये क्या है, पी है, जी है, आई है, यानी पार्टिसिपल है, जेरिड है या इन्फिनेटिव है। तो हम पढ़ते हैं द चिल्ड्रंस सिंगिंग एंड लाफिंग
woke me up. कि बच्चों के गाने ने और हंसने ने मुझे उठा दिया. अब गाना और हंसना बेसिकली दोनों क्या है? वर्ब है, बट आईएनजी लगाने से इसकी नाउन की फॉर्म आ रही है, यानी कि इनके गाने से और उनके हंसने से, हंसी से. लाफिंग मीन्स हंसी, हंसी इज अ नाउन. तो ये दोनों क्या हो गया आपके पास? जेरेंड लोगर. जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन. टू आ गया, आंखें बंद करके इन्फिनेटिव आ गया. देयर आर मेनी वेज ऑफ ब्रेकिंग अ हार्ट. बहुत सारे तरीके हैं हार्ट, दिल तोड़ने के. ब्रेकिंग यहाँ पे क्या हो गया? जेनेट. अ ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर टाइम. ब्रोकन हार्ट वुड मेंड ओवर टाइम. ये जो टूटा हुआ दिल है, कैसे दिल है? टूटा हुआ. ये आगे क्या? एडजेक्टिव, यानी कि पार्टिसिपल. हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज knit फैमिली. लविंग प्यार करने वाली, केयरिंग केयर करने वाली, दोनों के यहाँ क्लोज जेरेंडर. आई बिलीव दैट लाफिंग इज द बेस्ट कैलोरी बर्नर. कि हंसना सबसे बेस्ट कैलोरी बर्नर है, कैलोरी इससे बहुत ज्यादा बर्न होती है. ये भी जेरेंड हो गया है. आई डोंट वांट टू अचीव. टू अचीव इंफिनिटिव. आई वांट टू अचीव इंफिनिटिव. ही स्टेप्ड अवे इन अ वेटिंग कार. कैसी कार है? वेटिंग है, यानी रुकी हुई है. इट इज नॉट इनफ टू सक्सीड इंफिनिटिव. हंटिंग डॉग्स आर कॉल्ड हाउंड्स. वो डॉग जो हंट करते हैं उनको डॉग्स कहते हैं. तो ये भी क्या हो गया? पार्टिसिपल. एज सिंपल एज दैट.